अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। तो जो मैंने आपसे बोला था कि रमज़ान के लिए मैं एक दूसरा व्लॉग बनाऊँगी, तो ये आप सामान देख के मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई स्टोरेज के तरीक़े बताऊँगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सबको जो होती हैं ख़ातून ख़ाना, उनको सब चीज़ें मालूम हैं और आती भी हैं कि किस तरह हमें क्या चीज़ स्टोर करनी है। मगर मुझे रमज़ान के हवाले से ये बात करनी थी कि हमें रमज़ान गुज़ारना किस तरह चाहिए। यानी जो हम बचपन से सुनते आए थे बेस कि भई किस तरह की इबादतों में आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, ये सब कुछ है, वो मुझे लगता है जितना हम लोग ज़िम्मेदारियों में आगे बढ़ जाते हैं, वो चीज़ें हमारी थोड़ी-सी ज़रा पीछे रह जाती हैं। तो हमें रमज़ान में जो अपना टाइम टेबल है, उसको हमें बहुत अच्छी तरह डिवाइड करना चाहिए और रमज़ान में जिन 4 लोगों की कहते हैं कि इतने बाबरकत और इतने अच्छे महीने के अंदर नहीं होती है बख़्शिश, वो 4 लोग जो हैं, वो हैं जो लोगों से क़त्ल ताल्लुक़ करने वाले, दिल में कीना रखने वाले, माँ-बाप के नाफ़रमान और शराबी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी अमल ऐसा ना करें जिससे हम कोई भी एक सवाब जो है वो कमाने से रह जाएँ। और इसके अलावा ख़ास तौर पे इस चीज़ की तरफ देखें कि जितना भी कुरान पढ़ा जाए उसको थोड़ा-सा तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें कि ताकि ये होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, अरबी ज़बान तो हमारी समझ में आने वाली ज़बान नहीं है, तो जो हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें कम से कम पता हो कि हम क्या अहकामात हैं, क्या हमें करना चाहिए, ज़िंदगी किस तरह गुज़ारनी चाहिए। तो ये बात है, उसके अलावा ये कि देखें सफाई तो निस्फ़ ईमान है, यानी हमें पूरे साल ही घरों की हम लोग सफाइयाँ और सब कुछ करते हैं, मगर ये इतना मुबारक महीना है कि इसका ज़हन में हमारे कॉन्सेप्ट यही होता है कि भई नमाज़ के लिए एक मख़सूस जगह बना लें, जानेमाज़ें, दुपट्टे जो होते हैं उनके सब धो के एक जगह कर लें। तो वो चीज़ें भी बहुत अहमियत रखती हैं इन चीज़ों के अंदर, साथ-साथ ये कि जो हमारे बच्चे हैं घर में, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, थोड़ा बहुत उनके ऊपर भी ये बात हो कि उनको इस महीने की अफ़ादियत का और इस महीने की जो बरकत है उसके बारे में मालूम हो, तो उस तरफ भी तवज्जो दें। घर के अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत आप रखते हैं इंतज़ाम, उसके साथ ये भी बात ज़हन में रखें कि जो रमज़ान के हवाले से लिटरेचर वग़ैरह होते हैं वो पढ़ें, ताकि हमें पता लगे कि किस तरह हम लोग इस महीने से फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह हम जो हमारे अंबिया हैं इस महीने के लिए किस तरह वो बिलखते थे, रोते थे कि हमें ये रमज़ान का महीना मिल जाए, तो वो लोग अपनी बख़्शिश करा लें। जिस पे बाज़ सहाबा तो ऐसे थे कि जिनको दुनिया में ही उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि भई आप जन्नती हैं, मगर वो फिर भी यही डरते थे कि कोई हमारी पकड़, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमारे ज़बान से निकली हुई बात जो किसी को बुरी लगे, हमारे किसी अमल से किसी को तकलीफ़ पहुँचे और हम उस पकड़ में आ जाएँ। तो ये बातें ऐसी हैं जो आपस में करें तो इंसान को ये होता है कि एक रिमाइंडर रहता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ा हम कभी ट्रैक से उतर रहे होते हैं, मगर कोई हमारे सामने ऐसी बात करता है तो हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं कि नहीं यार, वाक़ई ये बात ऐसी है कि हमें बचना चाहिए। तो जिस तरह हम भी इस तरह की क्लासेस में सुन के कोशिश करते हैं इन चीज़ों से बचने की, तो वही चीज़ आपको भी बता रहे हैं कि क्या मालूम हमारे लिए भी एक ज़रिया बन जाए कि आप लोग या कोई बात मेरी समझ में आए। तो बस अल्लाह मियाँ से यही दुआ है कि हमारे लिए ये मुबारक महीना जो है हमारे लिए भी दोज़ख से रिहाई का सबब बने और हमारे तमाम जो मरहूमीन आपके पास जा चुके हैं, उनको जन्नत के बागों में रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।